हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। जबरदस्त खबर आ रही है कोलंबो के मैदान से, प्रेमदासा मैदान से। टीम इंडिया ने महामुकाबले को जीत लिया है, पाकिस्तान को मात दे दी है। किस तरीके से इंडियन टीम ने यह मुकाबला जीता, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं, फिर एक एक पहलू पर इस मैच के बातचीत करेंगे। दिखाते हैं जी आपको ब्रेकिंग न्यूज। भारत ने महामुकाबले में पाकिस्तान को जो है वो मात दे दी है। इस मुकाबले को टीम इंडिया ने 61 रन से जो है अपने नाम किया, एक बड़े अंतर से जो है पाकिस्तान को हरा दिया। एशिया कप के फाइनल के बाद अब यहां पर जो है टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है। 176 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान की टीम जो है हासिल नहीं कर सकी, 114 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। एक बेहद ही शर्मनाक हार पाकिस्तान को मिली है। अक्षर पटेल ने 29 रन देकर 2 विकेट जो है अपने नाम किए। जसप्रीत बुमराह ने जो पहला ओवर डाला था उसी के अंदर 2 विकेट झटक लिए थे और वहीं से मतलब राइटिंग ऑन दी वॉल हो चुका था कि पाकिस्तान अब यहां से वापसी नहीं कर पाएगा। ईशान किशन ने 40 गेंद पर 77 रन की पारी खेली। दोनों टीमों के बीच में जो डिफरेंस था वो ईशान किशन की वो पारी थी। 27 गेंद पर उन्होंने अर्धशतक जो है वो पूरा कर लिया था। सूर्या ने 32 और शिवम दुबे ने 27 रन की पारी यहां पर खेली। बहुत लोगों को उस समय जब टीम इंडिया बैटिंग कर रही थी लग रहा था कि नाकाफी साबित होंगे, मगर पिच जो है वो फंसी हुई थी। टीम इंडिया ने इसी के साथ सुपर 8 में जगह बना ली है, अगले स्टेज में जगह बना ली है। T20I में लगातार छठी जीत है पाकिस्तान के ऊपर जो टीम इंडिया को मिली है। और T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की ये पहली हार है। इससे पहले उन्होंने 2 मुकाबले जीते थे कंपैरेटिवली जो है वो कमजोर टीमों के खिलाफ खेल के। जहां उनको चैलेंज मिला वहां पर क्रम्बल डाउन जो है वो पाकिस्तान की टीम कर गई। ड्रामे उन्होंने बहुत करे मगर आखिरकार नतीजा मैदान पर देखने को मिला है। अंकिता, ड्रामे करने से, हल्ला काटने से चीजें नहीं सुधरती, क्रिकेट बेहतर नहीं होती। एक बार फिर पाकिस्तान ने दिखाया कि अंडर प्रेशर ये टीम परफॉर्म नहीं कर पाती, उस प्रेशर को सोख नहीं कर पाती। इंडियन टीम ने उस प्रेशर को सोख किया जब आप हर कोई चाह रहा था कि 200 टप जाए। 175 तक पहुंचने में सूर्य कुमार यादव ने अपना विकेट फेंका नहीं, डटे रहे, खड़े रहे। पता था, इवैल्यूएट कर लिया था कि ये बहुत ज्यादा रनों की विकेट नहीं है, मगर उस चक्कर के अंदर हमें विकेट फेंक के ऐसा ना हो कि हम वो जो पार स्कोर है वो भी ना बना पाए। एवरेज स्कोर हमने बताया था 152 है, 175 आपका पार स्कोर साबित हुआ। यहां पर थोड़ा सा और जोर लगता, थोड़ा सा लकी यहां पर इंडियन टीम के बॉलर्स और साबित होते तो 100 रन भी पाकिस्तान के पार नहीं होने थे। बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए मतलब शुरुआत किस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने की आप सबको पता है कि भाई पहले ओवर में विकेट मिला, उसके बाद तो विकेट्स की झड़ी लगी थी। मतलब 25 रन पे उनके 3 विकेट गिर गए थे। उसके बाद तो लगातार जो है वो मतलब आपके पास इतने अच्छे बॉलर्स हैं, इतनी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है, इतने अच्छे गेंदबाज हैं, इतने अच्छे बल्लेबाज हैं कि क्या ही कहने। और ये चीजें दर्शाती है कि भाई आप सिर्फ हो हल्ला नहीं करते, आप मैदान पर जो है वो टफ फाइट करते हैं। और वही भारतीय टीम ने किया। जिस तरीके से शुरुआत की थी यहाँ पर बल्लेबाजी में, जहां पर ईशान किशन ने कमाल की बल्लेबाजी की, हालांकि अभिषेक जो है वो लकी साबित नहीं हुए, एक बार फिर से निराशा उनको हाथ लगी। लेकिन जब बल्लेबाजी की बात आती तो आपको पता है कि भाई प्रेशर वाले मैच में किस तरीके से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से मैच को आगे तक लेकर जाते हैं। और इसी के साथ भारतीय टीम ने भी अपना एक बड़ा रिकॉर्ड ही तोड़ा है। मतलब पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में 2022 में 160 रन बनाया था टीम इंडिया ने, उसी रिकॉर्ड को तोड़ा, यानी कि 175 रन बनाया भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय टीम की सोच बिल्कुल क्लियर थी और पाकिस्तान को पता है कि इस मैच में कहीं ना कहीं जब विकेट्स गिरते हैं, जब आपके विकेट्स नहीं लेते हैं आपके गेंदबाज, तो प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ता है। और ईशान किशन ने ही मोमेंटम सेट कर दिया था जिस तरीके से शुरुआत भारतीय टीम की हुई। और वहीं से एक कहानी लिख चुकी थी कि भाई ये मैच जो है वो टीम इंडिया अपने नाम करेगी। भले ही टॉस यहाँ पर टीम इंडिया हार गई थी, लेकिन अभी तक तीनों मैच में टीम इंडिया टॉस हारी लेकिन मैच को जीता अपने नाम। बिल्कुल जी, मैच को टीम इंडिया ने अपने नाम किया। एक करारा जवाब जो है ना पाकिस्तान को मिला है। जो ड्रामेबाजी उन्होंने करी, जो दुनिया भर की इस मैच को खेलने के लिए ड्रामेबाजी करी, कंडीशंस रखी, उसका करारा जवाब मैदान पर जो है वो पाकिस्तान को यहां पर दिया गया। किस तरीके से इंडियन टीम ने यहां पर जो है टॉस गंवाया था। टॉस जो है सलमान अली आगा ने जीता था। शुरुआत भी उनकी अच्छी रही, मगर उसके बाद जो है ईशान किशन ने बाजी को पलट के रख दिया। बल्लेबाजों का प्रदर्शन आपको दिखाते हैं, उसके बाद जो है गेंदबाजों की भी बात करेंगे जिन्होंने बिल्कुल हालत पतली कर दी पाकिस्तान की। मगर ये बल्लेबाजों का प्रदर्शन, अभिषेक शर्मा नहीं चले, 4 गेंदों का सामना किया, खाता तक नहीं खोल पाए। उनका खौफ था, उनसे डर था, मगर अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आए पूरे उस तरीके से, शायद उतना फिट नहीं थे, नहीं चल पाए। कोई बात नहीं, उनकी कमी को जो है ईशान किशन ने यहां पर पूरा किया। 77 रन की पारी खेली, 40 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 10 चौके 3 छक्के उन्होंने लाए। स्ट्राइक रेट 193 का उनका लगभग यहां पर रहा है। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर मैचेस की हम बात करें T20 वर्ल्ड कप के अंदर, तो सबसे तेज 50, 27 गेंद पर उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया था। और ईशान किशन ही वो डिफरेंस पैदा हुए जहां पर पाकिस्तान पस्त हो गया और इंडियन टीम ने बाजी मार ली। सब फंसे,
ईशान किशन नहीं फंसे। ईशान किशन की एक ये पारी है ना, उसने डिफरेंस क्रिएट किया है दोनों टीमों के बीच में। यहाँ पर अंकिता, ये पारी जो है याद रखी जाएगी। बैक टू बैक दूसरा 50 है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके जो है नेशनल टीम में जगह बनाई, और जब से जगह बनाई है लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग 100 जब से उन्होंने वापसी की है। और ये मैच अंडर प्रेशर, जहां पर अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए थे, वहां पर उन्होंने जो है पूरा अटैक पाकिस्तान पर बोला, और वहां से बाजी जो है ना वो हाथ से निकल गई। मैं वकार यूनिस को भी सुन रहा था, बोल रहे थे जब वो ईशान किशन ने 77 रन बना दिए ना, वहीं से मैच निकलता चला गया। फिर आप बस कैच कर रहे थे, पकड़ रहे थे, स्पिनर्स आपको अंदर लेकर आए, मगर आपकी बैटिंग में वो दम था नहीं कि आप इतना कर सको। तो ईशान किशन ने ये मैच जो है वो पाकिस्तान से खींच लिया और टीम इंडिया के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल क्या है, क्योंकि देखिए मतलब मैच का जो रुख होता है ना वो कहीं ना कहीं पावर प्ले में ही सेट हो जाता है। जिस तरीके से भारतीय टीम ने शुरुआत की थी, विकेट गिरा था पहले ही ओवर में, जो है वो अभिषेक आउट हो जाते, लेकिन जिस तरीके से गियर को चेंज किया ईशान किशन ने, उन्हें पता था कि भाई वो मैच को कैसे आगे तक लेकर जाते हैं, क्योंकि स्ट्राइक रेट भी मैटर करती है, एवरेज भी मैटर करता है, लेकिन मैटर ये भी करता है कि भाई आप किस तरीके से स्कोर बोर्ड पर जो है वो रन्स लगाते हैं। वही ईशान किशन ने किया, एक शुरुआत बढ़िया की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, उसके बाद जिस तरीके से छोटे छोटे रन यहाँ पर, चाहे वो तिलक हो, चाहे वो सूर्या हो, चाहे वो शिवम दुबे हो, ये मतलब पारी को थोड़ी सी बड़ी पारी में तब्दील करने का काम किया। लेकिन मोमेंटम जो सेट था वो ईशान किशन ने किया। ये दर्शाता है कि भाई ईशान किशन का परफॉर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सलामी बल्लेबाज के तौर पर आप मैच को आगे तक कैसे लेकर जाते हैं, आई थिंक वो कला ईशान किशन के पास है। दो मैच इसलिए इंपॉर्टेंट इतने नहीं थे क्योंकि जब बात आती है छोटी टीमों की कि भाई अमेरिका है, नामीबिया है, लेकिन टफ मैच में आपको कैसे मैच में बने रहना है, कैसे मैच को आगे तक लेकर जाना है, कैसे मैच को जिताना है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत चैलेंज होता है। उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया ईशान किशन ने, और जब भी मौका मिला है, पिछले मैच में भी तूफानी बल्लेबाजी की थी, 61 रन की शानदार बल्लेबाजी की थी, और सबसे अच्छी खासियत उनकी ये है कि कम गेंदें खेलते हैं और बहुत ज्यादा रन्स लगाते हैं स्कोर बोर्ड पे। तो ये ईशान किशन की काबिलियत है, और ईशान किशन ने हमेशा अपने आप को प्रूव किया। इससे पहले जो सीरीज थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पर भी शतकीय बल्लेबाजी की थी। मतलब शतक लगाना T20 फॉर्मेट में ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और आई थिंक ईशान किशन ने इस पूरे मैच को जिताया, और कहीं ना कहीं क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन उसके बाद तीनों मैच की बात करें तो गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, इस मैच में भी वही मोमेंटम सेट किया। बिल्कुल जी, प्लेयर ऑफ द मैच जो है ईशान किशन चुने गए, और राइटली सो। ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूं ईशान किशन ने बोला क्या। उन्होंने बोला भाई विकेट जो है ना वो इतनी आसान नहीं थी, मगर मैंने अपने गेम पर जो है बहुत काम किया है। मैंने अपने ऑफ साइड की गेम को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की है। मैं चीज़ों को सिंपल रखता हूं। मुझे शुरुआत से पता था कि मैं 160-70 रन चाहिए, और उसके लिए मुझको शुरुआत में धावा बोलना पड़ेगा, किसी ना किसी को ये ओनस उठाना पड़ेगा। मैंने वो ओनस उठाया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो स्पेशल होता है, ना सिर्फ दोनों टीमों के लिए बल्कि कंट्री के लिए। और ये मुकाबला जीत के ना हमको बहुत कॉन्फिडेंस आया, हमारा मोमेंटम जो है ना इससे बना रहेगा। जब शाहीन गेंदबाजी कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि मुझे लग गया था कि गेंद ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है, मगर जिस तरीके से बाद में बुमराह और हार्दिक ने बॉल किया है ना वो इनक्रेडिबल था। देखो ये ईशान किशन ने यहाँ पर जो है बोला है, पांव जमीन पर है और चीज़ों को सिंपल रख रहे हैं। वही नतीजा है कि जो पिछले दिनों टीम से बाहर थे, बड़े सालों 2 साल के बाद मेरे ख्याल से टीम के अंदर आए, 1.5-2 साल के बाद, और वो जो मेहनत की थी ना, वो मेहनत जो है वो रंग ला रही है। एक हाई प्रेशर मैच में प्रेशर सोक इन करने की जो क्षमताएं होती है ना, वो आपको मैच जिता दी है। पाकिस्तान के अंदर वो क्षमताएं नहीं थी, और पाकिस्तान को ना, मैं ये पहले भी बोल रहा था प्रीव्यू शो के अंदर कि इनको चेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर वैसे ही बहुत प्रेशर होता है। चेज करते हुए इतना हो जाता है कि झेल नहीं पाते उसको, ठीक है। और वही यहाँ पर देखने को मिला है। ऐसा भी विकेट नहीं हो रहा था कि आप जो है 100 रन पे उस तरीके से बंडल आउट होने को लिए तैयार खड़े हो जाओ, मगर प्रेशर सोक करने की क्षमता जो है ना वो हर टीम में नहीं होती है, एक मैच्योर टीम में होती है। पाकिस्तान के पास वो मैच्योरिटी नहीं है, और यहाँ पर वो मैच्योरिटी ईशान किशन ने दिखाई, बाकी बल्लेबाजों ने दिखाई। सूर्य कुमार यादव के और शिवम दुबे के भी आंकड़े दिखाएं। बड़े छोटे लगेंगे आपको कि भाई 100-125 की स्ट्राइक रेट से बनाए, मगर वो नीड ऑफ द आवर थे, वो खड़ा रहना जरूरी था। वो 25 रन तिलक वर्मा ने बनाए, 24 गेंदों का सामना किया। 3 मैचेस अभी तक खेले, तीनों में 25-25 रन बनाए। फंसे हुए थे थोड़ा सा, मगर वो मोमेंटम आ जाएगा। ये विकेट तो वाकई फंसी हुई थी, जहां पर कोई भी ईशान के अलावा कोई भी बल्लेबाज उस तरीके से नहीं चल पा रहा था। सूर्य कुमार यादव कोशिश बहुत करी उन्होंने एक्सेलरेट करने की, मगर विकेट फेंका नहीं। 29 गेंदों पर 32 रन बनाए, टिके रहे, एक छोर संभाले रखा। उसका नतीजा ये है कि टीम जो है जिस स्कोर तक पहुंचना चाहती थी उससे प्रोबेबली 5-10 रन छोटा रह गई, कम रह गई, मगर फिर भी एक ऐसे स्कोर पर पहुंच गई जिस पे फाइट की जा सकती है, वो कुशन दिया जा सकता है गेंदबाजों को, वो करने में यहां पर कामयाबी हासिल हुई है। आंकड़े दिखा दे शिवम दुबे के और रिंकू सिंह के भी। वो रिंकू सिंह के आखिरी में जो 2 शॉट थे वो भी कमाल यहां पर कर दिया। हार्दिक पांड्या आते ही बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करे, उस तरीके की विकेट थी नहीं कि आप आए बड़ा शॉट सीधा आते ही खेल सके, बाउंस को ट्रस्ट कर सके, पिच को ट्रस्ट कर सके, वो ऐसी पिच है नहीं। वानखेड़े
खेड़ी की पिच नहीं थी, ये फंसी हुई विकेट थी, इसलिए अपना विकेट जो है वो गवा बैठी। दिखाएं बाकी आंकड़े जी फटाफट से। ये शिवम दुबे के आंकड़े, 17 गेंदों पर 27 रन बनाए। अमूमन जो है वो स्पिनर्स को बहुत पिटाई लगाते हैं, मगर यहाँ गेंद फंस के आ रही थी, मुश्किल हो रहा था। आखिरी में रन आउट हुए हैं, ठीक है, 3 चौके 1 छक्का उनके बल्ले से आया। स्ट्राइक रेट 158 का। आप दिन का खेल खत्म होने के बाद ना ये अच्छा ही सब कुछ कहा जाएगा। हर मैच में हर विकेट पे वो 200-250 रन नहीं लगते हैं। रिंकू सिंह के भी आंकड़े दिखाए, बेशक 11 रन बनाए उन्होंने, मगर वो जो 1 चौका और जो 1 छक्का आया है ना, उसने भी जो है ना, जो एक स्कोर ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ भाई जद के अंदर है पाकिस्तान को, उसको जरा जद से बाहर करने का काम जो है ना वो रिंकू सिंह के इसने किया है। तो ये होता है एक टीम एफर्ट, एक मैच्योर टीम, जहां पर चीजें फंस रही होती है तो भी आप वहां तक चीजों को खींचते हो जहां पर फिर आप अपने गेंदबाजों को वो कुशन दे सको कि वो गेंदबाजी करके प्रेशर बना सके। बिल्कुल, और 144 पर आपके 7 या 8 विकेट गिर गए थे, वहां से मैच को आगे तक ले जाने का काम रिंकू सिंह ने किया। और शिवम दुबे के क्या क्लीन शॉट्स थे, वो दर्शाता है कि भाई कैसे मैच को आगे तक लेकर जाना है, कैसे प्रेशर वाले मैच में जो है वो हैंडल करना है, आपको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और घबराना नहीं है। वही काम किया यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों ने, और फिर गेंदबाजों ने क्या एक तरीके से बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर हुई है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर वाले मैच में, क्योंकि हम लगातार बात करते हैं अपने शो में कि भाई स्किल्स जो है वो आपके काम यहाँ पर नहीं करती, इमोशंस आपके काम करते हैं, कैसे आप कंट्रोल करते हैं इमोशंस को, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो एक बढ़िया जीत आई है अपनी टीम में। जिस तरीके से हमने देखा है कि हर एक डिपार्टमेंट काफ़ी बढ़िया, चाहे वो बल्लेबाजी की हम बात करें, चाहे वो गेंदबाजी की बात करें, चाहे हम फील्डिंग की बात करें। रिंकू सिंह ने एक बढ़िया कैच, माफ कीजिएगा, चौका रोका था, तो ये दर्शाता है कि बाउंड्रीज के आसपास भी खिलाड़ियों का किस तरीके से प्रदर्शन रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ओवरऑल प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहा। और जब टीम अच्छा करती है, टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होता है, टीम का कप्तान अगर की सोच अच्छी होती है, कोच की सोच अच्छी होती है, तो मैच में भी उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। पाकिस्तान कहीं टीम थी ही नहीं, टॉस भले आप जीते लेकिन उस तरीके से डिसीजन आप नहीं ले पाए, उस तरीके से आप बॉलिंग नहीं कर पाए, उस तरीके से आप पार्टनरशिप को ब्रेक करने का काम नहीं कर पाए। आप विकेट्स ले रहे थे लेकिन वो प्रेशर जो है वो आपके अंदर दिख रहा था। जिस तरीके से स्कोर बोर्ड पे 175 रन लग गए थे, वहीं से ही मतलब ये चीज़ें जहन में आने लगी थी कि पाकिस्तान की टीम जो है वो पावर प्ले में अपने अच्छे खासे विकेट्स गिरा देगी, और वही हुआ। और इसका खामियाजा बिल्कुल 4 विकेट खो दिया था, उसके बाद तो फिर विकेट्स की झड़ी ही लग गई। तो कहीं ना कहीं जो लगातार बातें हो रही थी, ये हो रही थी कि भाई हम इंडिया को हरा देंगे, इंडिया से पहले मैच नहीं खेलेंगे, उसके बाद जब ये हुआ कि मैच खेलेंगे तो हरा ही देंगे, तो आंकड़े भी बेहतरीन है और इंडिया की फॉर्म भी बेहतरीन है। बिल्कुल जी, साहिबजादा फरहान उन्होंने बोला था कि भाई एक तरफा मैच नहीं होने देंगे। और कैसे एक तरफा होता है, एक तो खुद तो वो आउट हो गए 0 पे, ठीक है, और ऊपर से एक तरफा मैच नहीं होने देंगे, ये नहीं बड़ी बड़ी बातें करने से अमेरिका के खिलाफ अच्छी पारी खेली थी भाई। आप पहला मैच पाकिस्तान का किससे था, ठीक है, आपका मैच मेरे ख्याल से नीदरलैंड से पहला था, उसमें भी हारते हारते पाकिस्तान की टीम लास्ट ओवर में जाके जीते थे। आप अपनी क्रिकेट का लेवल बढ़ाएं जनाब, ठीक है, बातें करने से जो है वो प्रदर्शन नहीं आता है, वो क्रिकेट का लेवल बढ़ नहीं रहा। आप जो है रायते का लेवल बढ़ाते रहते हो, आखिरी मोमेंट तक ये नहीं पता कि आप मैच खेलोगे इंडिया से नहीं खेलोगे। खेलना आपको था, ड्रामे आपने पूरे किए, शर्तें आपकी कोई नहीं मानी गई, उसके बाद भी आप खेले। तो ये सारी बातें जो है ना, ये पॉलिटिक्स मतलब कि जो सब चीज़ें जो है ना, उनसे गेम आगे नहीं बढ़ता, उससे क्रिकेट आगे नहीं बढ़ती। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट में ना बहुत फर्क है। ये बात सूर्य कुमार यादव एशिया कप में भी बोल चुके थे कि भाई कोई कंपैरिजन है ही नहीं है, ठीक है। वो एक बार फिर देखने को मिला है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आप चैलेंज ही नहीं कर पाते हो, आप मतलब उस प्रेशर को सो के नहीं कर पाते, आप अटैक अपोजिशन पे ले जा ही नहीं पाता। कोई मोमेंट ऐसा नहीं था जहां पर आपने ये कर दिया हो कि भाई यहां से अब इंडियन टीम जो मैच हार जाएगी। हाँ। ऐसा कोई मोमेंट मैच में नजर नहीं आया जहां से ये लगे कि भाई इंडियन टीम जो है मैच हार जाएगी, ये मैच उनके हाथ से निकल गया है। पाकिस्तान के साथ कई बार ये मोमेंट्स आए जब वो ये लगा कि भाई ये मैच इनके हाथ से निकल गया। जब ईशान किशन चले तब ये मोमेंट्स आए, फील्डिंग में आपने चीजें मिस करी हैं, उसके बाद जब आप बल्लेबाजी करने आए तो आप कभी थे ही नहीं मैच के अंदर। कोई मोमेंट ऐसा नहीं था, कोई 2 ओवर ऐसे नहीं थे, कोई पार्टनरशिप ऐसी नहीं थी जहां पर ये लग रहा हो कि पाकिस्तान मैच के अंदर है। बुरी हालत है पाकिस्तान क्रिकेट की। और अब हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान का जो आखिरी मुकाबला है नामीबिया से है मेरे ख्याल से, ठीक है, उसके अंदर अगर वो हार जाते हैं ना तो उनके बाहर होने की नौबत आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यूएसए से आप देख लेते हैं कि रन रेट भी जो है ना वो किस तरीके से जा रहा है। तो पाकिस्तान की चीज़ें जो है ना बड़ी मुश्किल जो है और फंसी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इंडियन टीम ने अपना अच्छा खेल यहाँ पे दिखाया, अपने 100% पे नहीं खेली इंडियन टीम, मगर उसके बावजूद भी जो है जीत यहाँ पर हासिल की है। देखिए जी, यूएसए का रन रेट जो है ना वो पाकिस्तान से बेहतर है। यूएसए के 4 मैच हो चुके हैं। अब अगर दोनों के 4-4 पॉइंट है, यूएसए के भी और पाकिस्तान के भी, अगर पाकिस्तान अब अपना अगला मैच हार जाए नामीबिया से जो उनको खेलना है, तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं।
ठीक है, हो सकता है कि वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भी ना करे। ये हालत है पाकिस्तान क्रिकेट की। चलिए जी, मगर इंडियन बॉलर्स की तारीफ करनी होगी। उन्होंने बिल्कुल 1 इंच नहीं दिया, पहले ओवर से जो है ना दबाव बना दिया। दिखाएं जी हार्दिक पांड्या और साथ में जसप्रीत बुमराह के आंकड़े। हार्दिक पांड्या ने पहला विकेट लिया था और आखिरी भी उन्होंने लिया, ठीक है। 3 ओवर 1 मेडन डाला, 16 रन दिए, 2 विकेट जो है हार्दिक पांड्या ने यहां पर हासिल किए। ऑलराउंडर हो तो ऐसा, ठीक है, इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप जितना मर्जी बोलें कि भाई ये फ्लैम्बॉयंट से हैं, बाल वाइट करा लेते हैं, दुनिया भर की बातें, मगर जब खेल आता है तो खेल में पूरा 100% देना, पूरी संजीदगी दिखाना, वहाँ पूरी जान लगाना, डिलीवर करना, इम्पैक्ट क्रिएट करना, वो हार्दिक पांड्या जानते हैं। पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी थे, ठीक है। आगे आते हैं जी, जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं। अपने विल पे अच्छा प्रदर्शन जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं। मैच था, बड़ा मैच था, पहली गेंद पे छक्का खाया, उसके बाद जो है उसी ओवर के अंदर 2 विकेट निकाले और पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी। बिल्कुल, और देखिए मतलब जसप्रीत बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि उन्हें पता होता है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, और आई थिंक इसीलिए एक तरीके से कहते हैं ना कि उन पर बिलीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जसप्रीत जब भी मैदान पर होते हैं, गुमराह करते हैं वहाँ पर, और पहला छक्का जब जड़ा था तो कहीं ना कहीं लगा था कि भाई क्या पता पिटाई हो जाएगी, क्योंकि पिछले मैच में भी मतलब 1 विकेट लिया था, थोड़े मतलब गेंदें उतनी ज़्यादा तो नहीं खाए थे, मगर 20 रन दिए थे। हाँ 20 रन तो दिए थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हमने T20 सीरीज में अभी हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड के देखा था, वहाँ पर थोड़ी पिटाई हो गई थी, लेकिन उसके बाद मोमेंटम सेट किया यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने और प्रेशर क्रिएट किया पाकिस्तान पर। तो ये दर्शाता है कि जसप्रीत जब भी टीम के साथ होते हैं, सीनियर होने के नाते, और एक मुकाम हासिल कर लिया उन्होंने कि हमेशा पावर प्ले का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं, और पावर प्ले में जो है वो विकेट्स आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां से मैच का रुख थोड़ा सा पलट सकता था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम के लिए हर एक गेंदबाजों ने, टीम इंडिया के इवन तिलक ने भी 1 विकेट लिया, तो ये दर्शाता है कि भाई हमारे जो प्रॉपर बैट्समैन है वो भी आपके विकेट्स ले सकते हैं। तो ये स्ट्रेंथ है टीम इंडिया की, ये बिलीव है हर प्लेयर्स में कि भाई कोई भी प्लेयर जाके जो है वो गेंदबाजी भी कर सकता है, बल्लेबाजी भी कर सकता है, और जरूरत पड़ती है तो विकेट भी लेता है। तो ये चारों कलाएं जो है वो भारतीय टीम के अंदर कूट कर हैं, और इस मैच में कहीं भी पाकिस्तान नजर नहीं आ रही थी। शुरुआत काफी धमाकेदार अंदाज में हुई थी, जैसे ईशान किशन ने अपने ही रिदम में बल्लेबाजी की, जिस तरीके से मैच को पलटा, 77 रन की तूफानी बल्लेबाजी की, वहीं से मैच बदल गया। तो उसके बाद हमें पता है कि भाई निचले क्रम की बल्लेबाजी कैसी है। तिलक वर्मा की बात करें, थोड़ा स्लो वो खेले, लेकिन जरूरत भी थी, जब आपको जरूरत पड़ती है कि भाई यहाँ से स्लो खेल सकते हैं आप, उसके बाद ओवर्स के हिसाब से आप गियर चेंज कर सकते हैं, ओवर्स के हिसाब से अपने मैच को चेंज कर सकते हैं, स्कोर बोर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो वो चेंज करने का काम यहाँ पर तिलक वर्मा सूर्या ने किया। तो ओवरऑल एक कलेक्टिव अप्रोच नजर आया टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने, जिस तरीके से प्रदर्शन किया, गेंदबाजों ने जल्दी मैच को खत्म कर दिया। तो यही रणनीति टीम इंडिया की थी, और शुरुआत से यही माइंडसेट भी था कि आपको मैच खेलना है, आपको ट्रॉफी जीतना है, आपको सिर्फ मैच नहीं खेलना है, आपको बाकी के मैचेस भी खेलना है, आपको ट्रॉफी जीतना है। आप डिफेंडिंग चैंपियन, और एक बार फिर से वही चैंपियन की तरह इस मैच में भी उभर कर सामने आए। चलिए जी, सूर्य कुमार यादव, ब्रेकिंग न्यूज दिखाएं, मैं बताता हूं सूर्या ने क्या कहा, और साथ में सलमान अली आगा ने मैच के बाद क्या कहा है। सूर्या ने कहा कि भाई ये जीत जो है वो हम भारत को समर्पित करते हैं, और हमने वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली जो हम खेलना चाहते थे। ईशान ने उसी तरीके से बल्लेबाजी की जिस तरीके से वो पिछले कुछ मैचेस में करते आ रहे हैं, और जिस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट में वो कर रहे थे। ईशान ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ईशान किशन ने ली है। जिस तरीके से तिलक, दुबे और रिंकू ने बैटिंग की वो कमेंडेबल था। 175 बने, मैं समझ गया था 15-20 रन हमने फालतू बनाया, क्योंकि 155 रन अगर बनते ना, हम 15-20 रन हमने जो है वो अबव पार कर लिया स्कोर को। अगर 155 के करीब बनता तो ये टाइट गेम हो सकता था। हार्दिक ने जिस तरीके से नई गेंद से चार्ज लिया, उन्होंने दिखाया कि वो बेस्ट इन दी वर्ल्ड है, और उन्होंने वो यहाँ पर करके दिखाया। हर एक ने कंट्रीब्यूट किया है, और हमको यहाँ पर आकर मैच जीतकर मजा लगाए, और हम जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते थे अब वही खेलेंगे। और इसके बाद हमें अहमदाबाद में अब नीदरलैंड से जो है मैच खेलना है। सलमान अली आगा, उन्होंने बोला कि हम 4 स्पिनर्स के साथ गए और चारों का ऑफ डे निकल गया, ठीक है ठीक है। वो बोला ऐसा तो नहीं था, ऑफ डे तो नहीं निकला, मतलब स्पिनर्स ने अच्छा ही किया, स्पिनर्स ने आपको मैच में ला के दिया है। हाँ। आपने बल्लेबाजों ने आपको किया है। एक तो स्टेटमेंट तो ठीक से दे लो, मतलब उस्मान तारिक ने 4 मैच पुराना खिलाड़ी, उसने इंडिया के खिलाफ ठीक ठाक प्रदर्शन कर दिया, और क्या करोगे। सैम आयूब ने भी इवन सैम आयूब, ठीक है, आपका बल्लेबाज है, उसने गेंदबाजी करके दे दी, आपने स्पिनर पर ही डाल दी बात, ठीक है भैया, कि वो जो है सबका ऑफ डे निकल गया। बोले एग्जीक्यूशन वाज मिसिंग इन सम पार्ट्स, विद द बैट वी डिड नॉट स्टार्ट वेल, इफ यू लूज 3-4 विकेट्स इन द पावर प्ले यू आर ऑलवेज चेजिंग इन द गेम। बिल्कुल जी, ये होता ही है। इन द फर्स्ट इनिंग इट वाज बिट टैकी, द बॉल वाज ग्रिपिंग टू, द पिच प्लेड बेटर इन द सेकंड इनिंग्स, बट वी डिड नॉट बोल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड वी डिड नॉट अप्लाई आवरसेल्फ इन द बैट। मान रहे हैं
कि भाई हम उतनी अच्छी गेंदबाजी और उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। इन दीज गेम्स द इमोशंस आर ऑलवेज गोइंग टू बी हाई, वी जस्ट नीड टू डील विद इट। वी हैव प्लेड इनफ ऑफ दीज गेम्स, वी हैव अ गेम इन कपल ऑफ डेज एंड वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू इट। वी नीड टू विन दैट टू क्वालिफाई, देन इट इज़ ए न्यू टूर्नामेंट। तो भाई सलमान अली आगा बोल रहे हैं कि अब जो आखिरी मैच बचा है उसको जीत के हम क्वालिफाई करेंगे सुपर 8 में, और उसके बाद फिर हमारे लिए नया टूर्नामेंट हो जाएगा, फिर हम आएंगे, ठीक है, और फिर हम कोशिश करेंगे। कोशिश करना अच्छी बात है, मगर ये है कि ये बोल देना हमने 4 स्पिनर्स खिलाए, यही स्पिनर्स आपने पिछले मैच में खिलाए थे सलमान अली आगा साहब। आप नीदरलैंड के खिलाफ भी मैच अपनी बल्लेबाजी की वजह से आपने खो दिया था ऑलमोस्ट, यहाँ पर भी आपने मैच बल्लेबाजी की वजह से खोया। आपके बाबर आजम नहीं चलते, आप नहीं चलते, आपके जो लोग हैं जो ऊपर से साहिबजादा फरहान, उनसे लगी तो लगी, लप्पेबाज वाला जो डेफिनेशन है ना वो उनके ऊपर फिट बैठता है, जो फिर आप अभिषेक शर्मा पे फिट बैठा रहे थे कि भाई वो लप्पेबाज जो है ना वो आपकी बैटिंग में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो उस प्रेशर को झेल पाए। 2-3 विकेट गिरते हैं तो कौन जो है बैट करेगा। आपने एक्सपीरियंस के नाम पे बाबर आजम को अंदर रखा हुआ है, मगर वो डिलीवर करके नहीं दे रहे हैं। आपके पास जो है ना वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो क्वालिटी ही नहीं है कि आप उन चीज़ों को यहाँ पर झेल सको, और ये सच्चाई है जिससे आप एग्री करो और ऐसे लोग ढूंढो जो वो झेल सकें प्रेशर को और अपना रोल अदा कर सकें। या तो रोल की क्लैरिटी जो है उस टीम के अंदर नहीं है, बस जीतना है जीतना है जीतना है, ऐसे कोई नहीं जीतता। देयर हैज़ टू बी मेथड टू मैडनेस जो नज़र यहाँ पर नहीं आ रही है। चलिए जी अब इंडियन स्पिनर्स की बात कर लेते हैं, एक एक करके इंडियन स्पिनर्स के आंकड़े दिखा दे किस तरीके से रहे हैं। वैसे पाकिस्तान के स्पिनर्स ने बुरा नहीं किया है, गलत बात है, उन पर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। कुलदीप 3 ओवर 14 रन दिए, 1 विकेट मिला। विकेट को मत देखें आप, इकॉनमी देखें 5 से नीचे की, और क्या आपने पहला मैच दिया है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ डाल दिया सीधा, ठीक है, मगर वहां पर डिलीवर करके कुलदीप ने दिया है। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल के आंकड़े वो भी स्क्रीन पर डालिए। अक्षर पटेल ने कमाल किया है, वरुण ने भी कमाल किया है। 3 ओवर में 17 रन, 2 विकेट इन्होंने निकाले। अक्षर पटेल ने अप फ्रंट विकेटें निकाली हैं। एक उप कप्तान होने की भूमिका उस तरीके से निभाते हुए अक्षर पटेल नजर आए। पूरे कोटे के 4 ओवर उनसे डलवाए गए हैं। अक्षर पटेल कई बार ऐसा लगते हैं कि भाई एक थर्ड फिडल है, क्योंकि बल्लेबाजी कर सकते हैं इसलिए आपने रखा है, मगर जब जरूरत आन पड़ती है तो उनकी गेंदबाजी में उधार नजर आती है, और वो नजर आई इस मुकाबले के अंदर। पूरे कोटे के 4 ओवर उनसे डलवाए, 29 रन दिए और 2 अहम विकेट जो है अक्षर पटेल ने यहाँ पर हासिल किए। राइट ऑन दी मनी इंडियन स्पिनर्स थे। बिल्कुल। और अक्षर पटेल की बात करें या फिर हम बात करें हार्दिक पांड्या की, आज उनका दोनों का बल्ला नहीं चला, डक पर आउट हुए, 0 पर आउट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने गेंदबाजी से कमाल किया। जब आपको पता होता है कि भाई आपने बल्लेबाजी में अच्छा नहीं किया तो आप चाहते हैं कि भाई मौका मिले अगर दूसरा गेंदबाजी करने का, तो वहां पर आप विकेट्स लें, और यही काम जो है वो अक्षर पटेल ने भी किया। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं राहत भरी चीज़ें होती है कि भाई आपने अगर विकेट्स लिया तो आप कहीं ना कहीं जो सामने वाली टीम है उस पर प्रेशर क्रिएट करते, वो प्रेशर क्रिएट हुआ पाकिस्तान की तरफ से। और उसके बाद तो फिर आपको पता है कि उसके बाद विकेट्स की झड़ी लग गई। तो ये दर्शाता है कि भारतीय गेंदबाजी कमाल की है, भारतीय बल्लेबाजी कमाल की है, और उनके जो प्रॉपर बैट्समैन है तिलक वर्मा को भी वहां पर 1 विकेट मिला। तो ये दर्शाता है कि कोई भी आकर आपके विकेट्स उड़ाकर लेकर जाता है, और ये काबिलियत, ये सोच, ये जो कहते हैं ना कि लगातार जो अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है, और ये चीजें भारतीय टीम के दिमाग में है कि सिर्फ मैच को नहीं खेलना है, आपको ट्रॉफी जीतना है, आपको दिन ब दिन जो है वो क्रिकेट को और अच्छा करना है, ग्रूम करना है अपने आप को। ईशान किशन को 2 साल बाद मौका मिला, और जब आप एक लंबे अंतराल के बाद किसी भी बड़ी टीम के सामने होते हैं, और खासतौर पर बड़ी टीम तो नहीं कहूंगी पाकिस्तान टीम को, लेकिन एक इमोशंस के तौर पर जो फैंस में एक तरीके से बड़ा संग्राम, महा मुकाबला होता है, उसके प्रेशर के नजरिए से अगर देखा जाए तो वहां से अगर आप मैच को खेलते हैं वहां पर, तो कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है कि मैच जीत कर ही आना है। वो प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना होता है वो टीम इंडिया को आता है, और वही चीजें जो है वो भारतीय टीम ने किया। बिल्कुल नेचुरल गेम खेला यहाँ पर ईशान किशन ने, बाकी प्लेयर्स ने। तो ओवरऑल बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर रहा टीम इंडिया का। एक जीत आई है, बड़ी जीत आई है, और इस जीत के साथ एक तरीके से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया, ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया। बिल्कुल। तो ठीक है, अब ये क्या है भाई, पाकिस्तान की ना T20 वर्ल्ड कप में रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी हार है। 2014 में मीरपुर के अंदर जो है 84 रन से वो हारे थे। यहाँ पर इंडिया से मतलब वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ से हारे थे, यहाँ पर इंडिया से जो है वो 61 रन से जो है वो हारे हैं 2026 के अंदर। और इंडिया ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान नाउ नीड टू विन और ए नो रिजल्ट वर्सेस नामीबिया टू प्रोग्रेस। ठीक है, तो या तो नो रिजल्ट हो जाए तो 1 पॉइंट मिल जाएगा, हाँ। ठीक है, या फिर जीतना ही पड़ेगा। फंसा हुआ है, अगर नामीबिया ने फंसा दिया तो पाकिस्तान जो है सुपर 8 से भी बाहर हो सकता है। उनके लिए मस्ट विन गेम जो है ना अब यहाँ पर हो गया। इंडियन टीम ने सुपर 8 में जगह बना ली है, वेस्ट इंडीज भी सुपर 8 में जगह बना चुका है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही।
इस मैच से जुड़ी और इस T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी, इंडियन टीम के कैंपेन से जुड़ी सारी खबरें जो है आपको स्पोर्ट्स लाइन पर मिलती रहेंगी। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।